नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं अमित गर्ग शुक्ला। भगवान कृष्ण को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोपी विक्रम कुमार के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। हिंदू संगठनों ने प्रोफेसर के खिलाफ कर्नलगंज थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। आरोपी प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की गई है। विक्रम कुमार इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आरोपी की प्रोफेसर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिंदू संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया, विरोध दर्ज कराया गया और अब कर्नलगंज थाने में शिकायत के बाद एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। अब प्रोफेसर की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। कर्नलगंज पे दिनांक 22/10/23 को जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं विक्रम कुमार, उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इनके द्वारा ट्विटर के माध्यम से कुछ अशोभनीय जो टिप्पणियां हैं वो की गई थी। तो इसमें वादी की तहरीर के आधार पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ में इनामी बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस मुठभेड़ में वो घायल हो गया। राहुल यादव पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल 24 अगस्त को बदमाश एक व्यक्ति से 1,22,000 रुपए, टैबलेट और मोबाइल लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने इस मामले में लूट में शामिल 3 बदमाशों को 6 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि एक बदमाश फरार चल रहा था। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। थाना क्षेत्र अहरौला में 24 अगस्त को एक लूट की घटना घटित हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति से मोटरसाइकिल सवार लोगों द्वारा 1,22,000 रुपए, टैबलेट और फोन छीना गया था। इसमें 6 अक्टूबर को घटना का अनावरण करते हुए 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। एक अभियुक्त राहुल यादव जो फरार चल रहा था और जिसके ऊपर 25,000 रुपए का पुरस्कार घोषित था, इसको आज सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पीलीभीत में सरकारी दस्तावेजों को हेरफेर कर सरकारी धन के गबन के मामले में 3 दोषियों को 4-4 साल की सजा सुनाई गई है। सभी पर 16-16 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। तकरीबन 20 साल पुराना यह मामला है और गबन की रकम भी मात्र 170 रुपए थी। सुनवाई के दौरान एक दोषी की मौत हो चुकी है और बाकी दोनों कर्मचारी भी रिटायर हो चुके हैं और अब इस पूरे मामले में सजा का ऐलान हुआ है। सीतापुर के जिला जेल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में बंद एसपी नेता आजम खान रात भर परेशान रहे। सीतापुर जेल में पहली रात नींद नहीं आई और वो अपने बैरक में रात जागकर काटते हुए नजर आए। रात भर करवट बदलते रहे। ऐशो आराम से रहने वाले आजम खां को जेल की बैरक में तन्हाई ने सोने नहीं दिया। आजम खां, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट से 7-7 साल की सजा हुई है। सूत्र बताते हैं कि एसपी नेता आजम खां को पुरानी जगह ही तन्हाई बैरक में रखा गया है। रामपुर से सीतापुर जेल शिफ्ट किए गए आजम खां की पहली रात जो है मुश्किलों में बीती है। रात भर आजम खां अपनी बैरक में करवटें बदलते रहे हैं, जिसका मुख्य कारण परिवार से अलग होना नहीं बल्कि यहाँ के मच्छरों का प्रकोप होना बताया जा रहा है। रात भर आजम खां को मच्छर काटते रहे और इन्हीं के चलते रात भर आजम खां अपनी बैरक में टहलते रहे हैं। हालांकि जेल प्रशासन मच्छरों से निपटने के लिए तो तमाम सुविधाएं दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आजम खां रात भर मच्छरों के प्रकोप से भयभीत रहे और मच्छर उनको काटते रहे। कुल मिला के देखा जाए तो आजम खां की पहली रात सीतापुर जेल के अंदर जागते हुए बीती है और वो परेशान रहे हैं। काफी देर तक आजम खां को नींद नहीं आई है। कुल मिला के देखा जाए तो आजम खां को रात भर सीतापुर के मच्छरों ने परेशान कर रखा है। संदीप मिश्रा, न्यूज़ 18 सीतापुर। उधर इटावा जिले में तेंदुए के बाद अब मगरमच्छों का आतंक देखा जा रहा है। बड़पुरा इलाके में 3 मगरमच्छों ने गांव वालों की नींद उड़ा दी है। गांव वालों को रात भर जागकर पहरेदारी करनी पड़ रही है। गांव में एक अमृत सरोवर भी बना हुआ है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें करीब 18 फीट लंबा मगरमच्छ है, जिसके आतंक के चलते अब गांव वाले तालाब में नहाना तो दूर, अपने मवेशियों को भी ले जाने से परहेज कर रहे हैं। इतना ही नहीं, गांव के दूसरे हिस्से पर भी 2 मगरमच्छ देखे गए हैं। इन मगरमच्छों को पकड़ने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन अभी तक मगरमच्छों को पकड़ा नहीं जा सका।
दिख रहा है। यहाँ मगर का बच्चा था फिर तो 1090 पे कॉल की। वहाँ से पुलिस वाले आए 112 वाले, उसके बाद रेस्क्यू वाले आए और वन विभाग की टीम भी आई है। यहाँ रेस्क्यू भी किया लेकिन वो निकल गया अंधेरा होते ही। जी बाजरे के खेत में छुपे हुए हैं, कई एक बच्चे हैं और बड़ा मगर है वो तालाब में है। इसके अलावा इटावा जिले में एक सनसनीखेज मामला भी सामने आया है। बीमार बेटी की मौत के बाद माता पिता और भाई शव को 24 घंटे से अधिक इस उम्मीद में अपने पास रखे हुए थे क्योंकि तांत्रिक ने भरोसा दिया था कि महिला 7 दिन बाद जिंदा हो उठेगी, लेकिन हकीकत में ऐसा हुआ नहीं। बाद में महिला की मौत का खुलासा हुआ तो पुलिस कार्रवाई में जुट गई। महिला की मौत की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फोरेंसिक टीम ने पड़ताल में पाया कि महिला की मौत कम से कम 36 घंटे पहले हो चुकी थी और इसी वजह से शव डिकम्पोज होना भी शुरू हो गया था। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला की जान गई है। परिजनों ने तांत्रिक पर महिला की जान लेने का आरोप लगाया। आरोप के मुताबिक तांत्रिक ने मानसिक रूप से बीमार महिला को ठीक करने के नाम पर तरह तरह की यातनाएं दी। तंत्र क्रिया के दौरान तांत्रिक महिला के गले पर खड़ा हो गया जिससे उसकी जान चली गई। घटना कुछ नहीं हुई, घटना यही है कि दिखाया था हमने तो भले के लिए ठीक हो जाए। अब वो उसने मारा पीटा, भाई बेहोश हो गई वो। किसने मारा पीटा? जो देखने आया था सब। कोई बाबा था, कोई तांत्रिक बाबा था। कब से देखने आ रहा था उनको? अभी आया, इधर हवन करा था तब तो हवन में, एक दिन हवन में मारा था तब तो ज्यादा चोट नहीं आई थी। और जे दोबारा जो मारा तो बामे गर्दन पे जो धरी तो इस वजह से बेहोश हो गई। फिर तब तक सही भई नहीं, कल से बेहोश भई, वो आज खत्म हो गई। और इसी बीच एक बड़ी और दुखद खबर आ रही है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। आपसे थोड़ी देर पहले जानकारी सामने आई कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान बिशन सिंह बेदी का निधन हो गया है। 77 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे और आज उनके निधन की खबर सामने आई है। साल 1979 में उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच खेला था। लंबे समय तक वो भारतीय टीम का हिस्सा रहे, भारतीय टीम की कप्तानी भी की और उनकी कप्तानी में टीम ने कई शानदार खिताब भी जीते। बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर वो टीम में जाने गए और अब उनका निधन हो गया है। 77 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और एक ऐसे गेंदबाज जिनको देश याद करता रहा, बिशन सिंह बेदी जी हम सबके बीच में नहीं रहे। एक बहुत दुखद समाचार है, क्रिकेट जगत को एक बड़ी क्षति है। हिमाचल की अगर मैं बात करूं तो इसी धर्मशाला स्टेडियम में वो शुरू से ही बहुत सारे कैंप्स उन्होंने यहां पर भी लगाए और जब ये स्टेडियम नया बना ही था तो अपने 2 साल लगातार कैंप्स यहां पर लगाते रहे। यहीं जो इंडियन टीम का ड्रेसिंग रूम है यहीं पर वो रुकते थे, कहीं होटल भी नहीं जाते थे। ग्राउंड में ही रहना, यहीं से प्लेयर्स को प्रेपरेशन करवाना और इससे पहले वो हिमाचल के चैल में आकर अपने कैंप्स लगाते थे। हालांकि पंजाब दिल्ली से उनका गहरा नाता रहा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उन्होंने हिमाचल की ओर कैंप्स का रुख किया और उभरते हुए खिलाड़ियों को प्रशिक्षण दिया। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में मैं अपनी ओर से कहूंगा, पूरा क्रिकेट जग आपके साथ खड़ा है। मथुरा में कोसी पुलिस ने गाड़ी चुराने के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत लगे सीसीटीवी कैमरे की मदद से इन्हें पकड़ लिया। इन बदमाशों का पहले से कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आरोप के मुताबिक ये लोग पिछले 1 साल से लगातार गाड़ी चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। पुलिस ने पकड़े गए चोरों की निशानदेही पर 15 मोटरसाइकिल बरामद की है। ये बदमाश हरियाणा के पलवल के रहने वाले हैं। ये लोग मोटरसाइकिल चोरी कर उसे ईदगाह के सामने शिव मंदिर के पीछे खड़ी झाड़ियों में छिपा दिया करते थे और बाद में मौका मिलने के बाद उसे टुकड़ों में काटकर कबाड़ी को बेच दिया करते थे। थाना कोसी पुलिस ने एक सराहनीय कार्य किया है, जिसमें वाहन चोरों का एक 2 सदस्यीय गिरोह पकड़ा गया है और इनके कब्जे से
कुल 15 मोटरसाइकिलें, जिसमें 13 जो है वो कंप्लीट मोटरसाइकिलें और 2 जो है कटी हुई हैं। कुल 15 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। इसमें थाना कोसी कला क्षेत्र से चोरी गई 2 मोटरसाइकिलें शामिल हैं। अवगत कराना चाहूँगा कि ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत शहर, कस्बे, देहात सभी जगह लगातार अभियान चला के कैमरे लगाए जा रहे हैं। और अब खबर बलिया से, जहां पर पुलिस ने कार लिफ्टर गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों में 2 बदमाशों पर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित था। पुलिस ने गढ़वाड़ थाना क्षेत्र से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया। बदमाशों के पास से चोरी की 2 स्कॉर्पियो, 1 स्विफ्ट कार बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाश यूपी, बिहार और झारखंड में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पकड़े गए सभी बदमाश बिहार के रहने वाले हैं। देखिएगा सर, इधर रेडी प्लेट, चेसिस नंबर, इंजन नंबर बदल देते हैं और बदल करके उसे बेच देते हैं। तो ये जो आज हम लोगों को जो सफलता प्राप्त हुई, ऐसे ही गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त हुई, जिनके पास से पूर्व में जनपद बलिया से चोरी किए गए 2 वाहन बरामद कर लिए गए हैं और इनके द्वारा जो अपराध किया गया है उसके संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग भी पंजीकृत करके आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है और इनसे जो अन्य तथ्य प्रकाश में है उन पर भी कार्य किया जा रहा है। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। के लिए नगर निगम ने खास प्लान तैयार किया है। क्यूआर कोड के जरिए वाराणसी नगर निगम क्षेत्र में अब घर घर कूड़ा कलेक्शन की निगरानी करेगा और इसके तहत वाराणसी के सभी घरों पर नगर निगम की ओर से क्यूआर कोड भी लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत भी हो गई है। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इसी क्यूआर कोड के जरिए डोर टू डोर कूड़ा उठाने के दौरान सफाई कर्मी से स्कैन करेंगे। स्कैन के बाद इसकी जानकारी सीधे वाराणसी के कमांड सेंटर पहुंच जाएगी। इससे हर दिन कितने घरों से कूड़ा उठाया जा रहा है इसकी निगरानी की जा सकेगी। जैसा कि आप लोग विदित होंगे कि नगर निगम सीमा क्षेत्र काफी विस्तृत हो रहा है। हम लोगों के द्वारा बारकोड की व्यवस्था कराई जा रही है और ये बारकोड प्रत्येक घरों पे लगाया जाएगा। जब कोई भी कूड़ा उठाने की गाड़ी वहां जाएगी तो जो हमारे कर्मचारी होंगे या अनुबंधित एजेंसी के जो कर्मचारी होंगे उनके पास एक मशीन होगी, उससे वहां पे क्यूआर स्कैन करेंगे और वो सीधे डाटा हमारे कमांड सेंटर में आ जाएगा, ताकि जब लास्ट महीने के अंत में जब उसका भुगतान किया जाएगा तो उसी के आधार पे हम लोग भुगतान करेंगे। ऐसे लगभग 2.5 लाख घर हमारे पास बनारस, अभी जो हमारे 90 वार्ड थे पुराने, 2.5 लाख घर थे, अब कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 2.5 लाख घरों पे ये करने की योजना बनाई जा रही है। खबर बेंगलुरु से, जहां पर लग्जरी कार से लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। खिड़की तोड़कर लूटे गए 13,75,000 रुपए। सब रजिस्ट्रार ऑफिस परिसर में लूटपाट हुई है। लग्जरी कार का शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कार का शीशा तोड़कर कैसे चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। बेंगलुरु से आई ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खिड़की तोड़कर 13,75,000 रुपए लूट लिए गए हैं। सब रजिस्ट्रार ऑफिस परिसर में ये लग्जरी कार खड़ी थी और उसी दौरान लूट की इस वारदात को अंजाम दिया गया। संभल में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक शख्स घायल हो गया। यह घटना संभल कोतवाली क्षेत्र में चंदौसी रोड की है, जहां बेकाबू तेज रफ्तार कैंटर ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। इस घटना के बाद आसपास हड़कंप मच गया। खड़े हुए हमारी सर, खड़ी गाड़ी हमारी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां पर 9वीं की छात्रा एक दिन के लिए शिकोहाबाद की थाना प्रभारी बनी। एक दिन के थाना प्रभारी बनने के बाद छात्रा एंजल ने बारी बारी से फरियादियों की समस्याओं को सुना। इस बीच एक अलग ही नजारा यहां पर देखने को मिला। दरअसल 2 परिवारों के बीच चल रहे रास्ते के विवाद को न्यायपालिका बीते 14 सालों में नहीं सुलझा पाई है। उस विवाद को एक दिन की थाना प्रभारी बनी कक्षा 9 की छात्रा एंजल ने लेखपाल बुलाकर नापजोक कराते हुए 1 घंटे में सुलझाकर दोनों पक्षों के बीच सुलह करवाई। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक दिन के लिए सिर्फ मुझे इंस्पेक्टर बनाया गया। और जब मैं 10:15 बजे कोतावली पहुँची पुलिस स्टेशन, तो वहाँ पर सबसे पहले जो समस्या थी वो 2 भाइयों में थी। ये 15 साल पुराना मामला था, जिसमें दोनों जो भाई थे वो 15 साल से इस केस में इन्वॉल्व थे। और इसका बंटवारा जो करना था वो इस तरह से हुआ कि 2 ज़मीन थी, उसमें बीच में से रोड निकाली जानी थी और उस रोड को निकालने के लिए उनमें डिस्प्यूट था कि हमारी ज़मीन आधी जाएगी या फिर आपकी। तो उसमें एक सीधी रोड ले जाके हम बाकी जो जितनी ज़मीन बचेगी उसमें उन दोनों को आधा आधा करेंगे। तो जिससे कि उन दोनों ने इसको एक्सेप्ट किया इस चीज़ को और अब उनकी ज़मीन का बंटवारा हो गया है।
देश भर में विजयदशमी की धूम है। हर तरफ रावण दहन की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन कानपुर में विजयदशमी की तैयारी हर साल की तरह इस साल भी भव्य की गई है। सदियों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक यहाँ रावण का निर्माण महिलाएं करती हैं। करीब 6 महीने पहले से रावण बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और हजारों की संख्या में रावण बनाकर चौक चौराहों पर लगाए जाते हैं, जिनका विजयादशमी के दिन दहन किया जाता है। रावण बनाने वाली महिलाओं को यहाँ सीता माता की उपाधि दी जाती है। इससे उन महिलाओं को जीवन यापन के लिए कुछ आमदनी तो होती ही है, साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण का संदेश भी दिया जाता है। चलेगा। यार रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।